सुबह उठकर निहार मुंह आप ढेर सारे फल खाएं। फिर आ जाता है कि जनाब आप अगर ज़्यादा फल खाएंगे तो आप फैटी लीवर का शिकार हो जाएंगे, हाई फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में जाएंगे। आप अगर जूस पिएंगे फलों का तो वो इसी तरह है जैसे आपने अल्कोहल कंज्यूम कर ली है। आखिर हकीकत क्या है? अवाम इतनी कंफ्यूज है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज इस अहम तरीन मौजू पर हम आपको एविडेंस बेस्ड जो है वो एजुकेशन देंगे, वो बात बताएंगे जो साइंसी तौर पर प्रूवन है। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मुमताज़ मुआलज हकीम दानियल शैस मौजूद हैं। आप गुज़िश्ता 25 बरस से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप स्किन और लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इशू है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि फल खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दानियल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दानियल भाई आपने भी देखा होगा वीडियो की भरमार पड़ी हुई है। सही बात। एक बंदा उठता है वो कहता है जी सुबह उठ के आप 1 किलो फल खा जाएं जी, आप 1 किलो 2 किलो आम खा जाएं। दूसरा कहता है जी बिल्कुल नहीं, आपने आम नहीं खाने, आपने कोई फल नहीं खाना, उससे आपको फ्रक्टोज जाएंगे, आपका लीवर जो है वो फैटी हो जाएगा, आपको बेशुमार बीमारियां हो जाएंगी। तो ये आखिर इशू क्या है? ये बीच में जो असल हकीकत है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसमें कोई शक नहीं। डायबिटीज़ जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर एक पैंडेमिक की तरह, एक वबाई मर्ज की तरह फैलती जा रही है। हाँ, ये इंडिया में भी ऐसा ही है, हमारे पूरे खित्ते में जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरे खित्ते में बड़ी स्पीड से जो है ना ये मर्ज जो है ना ये फैल रहा है और बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, हर तरफ जो है ना वो आ रही। पहले हम देखते थे कि जो लोग उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती थी वो डायबिटीज़ का शिकार होते थे जी। अच्छा, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि जिसके पेशेंट ज़्यादा होते हैं उसी के ऊपर जो है ना इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं कि जी आप ये चीज़ इस्तेमाल करें आप ठीक हो जाएंगे, आप ये चीज़ करें ठीक हो जाएंगे। कुछ फ़ायदे जो है ना वो बन जाते हैं, ठीक है, इस चक्कर के अंदर। और कुछ जो है लोगों को इस ऐसे एक मामले में लगा देते हैं कि जी आप फल खाएं और 2-2 किलो सुबह उठ के खाना शुरू करें। देखिए साथ भाई बात ये है कि फल जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जी, और सीज़न के फल खाने चाहिए। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिस गाइड नहीं करना चाहिए। सही है, ये दोनों पीक पे हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि नहीं खाने चाहिए, जो कहते हैं फुल खाने चाहिए, दोनों अपनी इंतहाओं पे, दोनों अपनी इंतहाओं पे हैं। और ये ज्यादती कर रहे हैं उन तमाम डायबिटिक पेशेंट के साथ जो है उनको मीठा, उनको डॉक्टर्स कहते हैं आप कम खाएं और उनको कहते हैं जी आप फल खूब खाएं। फ्रक्टोज जो है इसमें कोई शक नहीं कि फ्रक्टोज जो है फलों में जो मीठा है वो फ्रक्टोज की शक्ल में होता है, ग्लूकोज की शक्ल में नहीं होता। और फ्रक्टोज डायरेक्ट जो है वो खून में शामिल नहीं होता, वो एक लीवर में जाता है, आपके अब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है, मेटाबोलाइज होता है और फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो फिर जिस्म को जो है वो एनर्जी के तौर पे मिलता है। अच्छा, इसकी वजह से इनका फलों का ग्लाइसेमिक वैल्यू जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ये लो होती है जी, क्या ग्लूकोज की तरह नहीं होती फ्रक्टोज की। जिसकी वजह से वो कहते हैं जी आप बाकायदा कुछ डॉक्टर्स ने, मैं सो कॉल्ड डॉक्टर्स कहूँगा, उन्होंने क्या किया कि बाकायदा जो है फ्रक्टोज जो है लोगों को खिलाया और उन्होंने उसी वक्त शुगर चेक करना शुरू कर दी। तो डेफिनेटली तो सबको पता है कि फ्रक्टोज जो है वो ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो शुगर कैसे बढ़ेगी। फिर उन्होंने उसी को जो है फ्रक्टोज को पानी में हल करके उसी स्ट्रिप को जो है डायरेक्ट जो है लगा के दिखाया कि ले नहीं, ये तो चल ही नहीं रही, बढ़ ही नहीं रही। ये सब चीज़ें जो है ना ये लोगों को धोखा देती हैं। ये नौसरबाजी और कुछ नहीं है। अच्छा, ये फ्रॉड है, धोखा है, ऐसा मत करें। मैं ये अर्ज करूंगा कि फ्रक्टोज जो है जो आप फलों से ले रहे हैं, अगर आप 1 किलो 2 किलो आम खाना शुरू कर देंगे या खजूरें बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके लीवर को डैमेज करेंगे। सही। सबसे पहले लीवर फैटी होगा, फिर लीवर सिरोसिस होगा जी, फिर लीवर कैंसर हो जाएगा। अच्छा, इतना खतरनाक काम। एक बंदा पहले ही परेशान है डायबिटीज की वजह से, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे डॉक्टर इंसुलिन बता रहे हैं, वो ओरल पे है, वो मेडिसिन ले रहा है, फिर इंसुलिन ले रहा है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही और आप उसे कह रहे हैं कि आप खूब फल खाएं। हाँ, खूब फल। ये ज्यादती है, इस तरह नहीं करना आपने। और सुबह उठ के तो खास तौर पे मैं ये अर्ज करूं
फ्रक्टोज तो अपनी जगह पर, उसकी हम बात करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मीठा नहीं खाना। अच्छा, आगाज मीठे से नहीं करना, कार्बोहाइड्रेट से आगाज नहीं करना। अच्छा हकीम साहब, आपने जैसे अर्ज किया ना कि फ्रुक्टोज जो है वो बराह रास्त खून में नहीं जाते, नहीं जाता। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि ये जो जूस होता है फलों का, ये फलों का जूस जो है वो कहते हैं कि अगर आप पीते हैं किसी भी फल का, यानी कि मौसमी का पी लें, सेब का पी लें, कोई भी जूस आप पी लें, तो और आपने एक जूस का गिलास पी लिया या एक आपने अल्कोहल का जो है वो इनटेक कर लिया, तो वो कहता है लीवर के लिए यकसा डैमेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अल्कोहल है वो तो डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रूवन स्टडीज़ हैं कि वो लीवर को डैमेज करता है जी, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। वो बाईपास करता है और डायरेक्ट जो है ना वो लीवर को डैमेज करता है, इसमें कोई शक नहीं। फ्रक्टोज डिफरेंट स्टोरी है जी। फ्रक्टोज जो है ना, आप जो फ्रक्टोज आप ले रहे हैं फलों के साथ, वो आपको इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी रीजन ये है कि उसमें फाइबर साथ होता है। हाँ, जब आप जूस निकाल लेते हैं हाँ, तो फाइबर निकल जाता है। फाइबर जब अलग कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आपको वो रेडी अवेलेबल हो जाता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जो उसका आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होना था वो तेजी से होता है, और वो तेजी के साथ लीवर में जाता है और लीवर को जल्दी उसको मेटाबोलाइज करना पड़ता है। अच्छा। इससे जो है ना वो फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि आप फलों को मुकम्मल तौर पे खाएं, जूस निकाल के नहीं। अच्छा, फाइबर का फायदा क्या है जी? फाइबर यहाँ क्या करता है, फलों में दो चीजें होती हैं, एक तो उनका मीठा फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज नहीं है, दूसरा में फाइबर है। अच्छा, लीवर जो है क्या करता है कि बॉडी से फैट्स लेता है और बाइल बनाता है जी, ठीक है, बिल्कुल। और फाइबर उस बाइल को जो है वो अपने अंदर बाइंड करके बॉडी से निकाल देता है, ठीक है, वो स्टूल के जरिए पास हो जाता है, निकल जाता है। अब दोबारा क्या होता है, लीवर को वो जो है फैट्स चाहिए बॉडी से, वो फैट्स लेता है और बाइल बनाता है। इसको बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जी। फाइबर क्या करता है, इस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है और ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। नया बाइल बनता है, दूसरा फैट्स भी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो ना दो तरह से फल जो है काम कर रहे होते हैं, एक तो हमें एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता दे रहे होते हैं, सही, ठीक है, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश बाइल को बना रहे होते हैं और फैट्स को बनने से रोक रहे होते हैं जी, ठीक है। तो ये फल काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट ने फल खाना है तो वो सुबह उठ के खाने की बजाय जब वो सुबह नाश्ता कर ले, नाश्ता करने के 2-2.5 घंटे बाद जो है ना फिर फल खाए, या दोपहर में फल खाए। वो उस वक्त साथ खाना या उससे पहले खाना या 2 किलो फल खा जाना, यानी कि एक ही वक्त में आप इतना ज़्यादा खाना वो मुनासिब नहीं है, ऐसे नहीं खाना, ठीक है, ताकि वो फ्रक्टोज उसको फ़ायदा दे, वो फाइबर उसको फ़ायदा दे। मैं यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम लोगों से जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या ओबीज हैं जी। ओबेसिटी जो है ना शायद भाई, ओबेसिटी जो है ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, हाँ, इसे जो है ना आप कह लें कि जब बंदा मोटापे का शिकार हो जाता है तो समझे अगली स्टेज जो है ना वो डायबिटीज है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसलिए जो मोटापे का शिकार हैं वो लोग भी, और जिनके खास तौर पे जिन बच्चियों के गर्दन के ऊपर स्याह किस्म की लाइनें पड़ना शुरू होती हैं, अच्छा, या बगलों में जो है वो स्याहपन ज्यादा आना शुरू हो जाता है, उनको भी एहतियात करनी, या बेली फैट ज्यादा है उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि वो भी फ्रूट जो है वो बहुत ज्यादा जो मीठा फ्रूट है, देखिए सेब भी मीठा है, आम भी मीठा है, खजूर भी है, अंजीर भी है, आड़ू भी है, ठीक है, ये सब फल मीठे हैं, लेकिन इनके अपनी अपनी मिकदार है कि आपने कौन सी कितनी खानी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबका अलग अलग है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सबका अलग अलग है, और इसमें कोई शक नहीं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो जो ग्लूकोज का है वो 100 है, ठीक है, और फलों का जो ग्लाइसेमिक है, जैसे कि आप सेब की बात करते हैं तो उसका 40-45 है, अच्छा, ठीक है, आम जो है 65, इस तरह करके इनकी जो है ना वो आप कह लें कि इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है। तो ये स्पाइक नहीं होने देते, उसकी रीजन ही होती है इसमें फ्रक्टोज है और फाइबर है। तो आप आम खाएं, 1 या 2 आम खा लें, कोई हर्ज नहीं, इतने आम खा सकते हैं आप। जो आप डायबिटिक हैं उनको कहेंगे बिल्कुल नहीं खाना, वो भी गलत है, और बहुत ज्यादा खाना वो भी ठीक नहीं है। दोनों इंतहाएं जो है वो गलत होती हैं। और दूसरा होता है फलों के अंदर हमें साथ साथ फाइबर आ गया, फ्रक्टोज आ गया, और तीसरे उसमें सबसे बड़ी चीज है मिनरल्स आ गए जी, ठीक है। तो अब जो प्लेन फ्रक्टोज है, ठीक है ना, उससे बचना चाहिए, सही, ठीक है ना। प्लेन फ्रक्टोज जो मार्केट में मिलने वाली जो मीठी चीजें हैं, लाल शरबत है, ऐसी चीजें हैं, उनसे बचना चाहिए। वो नुकसान पहुंचाता है क्योंकि उसके अंदर कोई चीज भी नहीं है, उसमें फाइबर नहीं है, ठीक है, उसके अंदर मिनरल्स नहीं है,
उसके अंदर कोई और चीज नहीं है, उस सिर्फ और सिर्फ वो फ्रक्टोज है, फ्रुक्टोज है, या वो टेस्ट के लिए उन्होंने वो डाला हुआ बस, टेस्ट के लिए उसको टेस्ट डेवलप किया उसका जी। तो वो आर्टिफिशियल कलर्स हैं उसके अंदर, आर्टिफिशियल उसका फ्लेवर है, उनसे बचना चाहिए। मैं कहता हूँ हर बंदे को बचना चाहिए, और जो डायबिटिक है उनको तो खुसूसन बचना चाहिए कि वो कैन फूड, पैक फूड से बचें, वो ये इस्तेमाल ना करें। ऐसे मीठे जो मार्केट में मिलते हैं, बेकरी आइटम्स हैं, उनसे बचा जाए। फलों को खाते भी एहतियात करनी चाहिए, सिर्फ इतने फल खाने चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो फ़ायदेमंद हैं। और एक बात यहाँ पर एक छोटी सी मैं टिप दूंगा, वो ये कि अगर आप ये देखें कोई फल खाते हुए या कोई मीठा खाते हुए आपकी पिंडलियाँ जो हैं उनके अंदर आप कोई सनसनाहट महसूस करते हैं, कोई लहरें दौड़ना शुरू हो गई हैं, बेचैनी महसूस हो रही है खाने के 15 मिनट बाद या खाते ही 5 मिनट के साथ साथ, तो आप समझें कि ये अलार्म है आपके लिए। अच्छा। और हाँ, आपके अलार्म है, और आप जो है आपकी नर्व्स को डैमेज कर रहा है वो, क्योंकि वो आपके सिग्नल्स जो हैं वो आपको ब्रेन को मिल रहे हैं कि यहाँ कुछ और है, ठीक है ना, तो वो नुकसानदेह है। आप उसकी लिमिट में लेके आए, उसको कम करें या उसको ना खाएं, डॉक्टर के या मॉलिज के अपने मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना, डायबिटीज खास तौर पे, और आम लोगों को भी इसका ध्यान करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे हकीम दानियल शैस, जिन्होंने आज आपको सही तरीका बता दिया कि जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फल खाएं, जो कहते हैं बिल्कुल ना खाएं, वो दोनों अपनी इंतहाओं पे खड़े हैं, जबकि रास्ता जो है वो इतदाल का रास्ता है। और दूसरा इंतहाई अहम तरीन चीज़ कि अगर आपको मीठा खाने के बाद आपकी टांगों में कोई सनसनाहट महसूस होती है, कोई बेचैनी महसूस होती है, तो आप फौरी तौर पर अपने बॉडी के इस अलार्म को पहचानें और अपने मुआलिज से रब्ता करें। उम्मीद है हमारी वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि आपको हम आगाह करें, आपको हम तालीम दें, हम आपको जदीद जो इल्म है उससे रूशनास कराएँ, ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शहजाद चौधरी और हकीम दानियल शैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।